हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये लव लाइफ की रीडिंग है। सो इसमें आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनके थॉट इमोशंस क्या हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे उनके डीप डार्क सीक्रेट्स देखने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे रोमांस एंजल के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। गाइडेंस जो है ना, वो आपकी कंप्लीट एनर्जीज को चेंज करके रख सकती है। अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ना हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ऑल्सो अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय ब्यूटीफुल वर्गो बेबी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सबसे पहले तो हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जी चल रही है। ओके, अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Virgo babies. Let's check। जिस भी पर्सन के बारे में वर्गो सोच रहे हैं, उन पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है फिलहाल। ओके, रिकॉग्निशन, 6 ऑफ wands। ओके, द स्टार, वाओ। किंग ऑफ wands, लीडरशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, सपोर्ट का कार्ड। सो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जहाँ से हो सकता है पॉसिबली कॉन्टैक्ट हो या नो कॉन्टैक्ट हो, है ना। फ्रेंड्स, क्रश, कोई भी हो सकते हैं। एंड इवन हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। बट इस पर्सन की जिंदगी में राइट नाउ बहुत अच्छा फेज चल रहा है। ये पर्सन स्टेप अप कर रहा है, अपना गेम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने इमोशंस को, हर चीज को। इवन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि हो सकता है आपके या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर ये पर्सन ना अपने अभी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहा है, वहां से इनको सपोर्ट मिल रहा है, पुराने लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली जिनसे ये इमोशनली कनेक्टेड है उनसे इनको सपोर्ट मिल रहा है। आप भी हो सकते हो कि आप भी इनको काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, इनका साथ दे रहे हो। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में, लेकिन अगर आप हो या नहीं हो अभी प्रेजेंट, बट इनकी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा ये अपने बोलते हैं एफर्ट्स है ना, उनका अब इनको रिजल्ट मिलना चालू हुआ है। जितने भी एफर्ट्स इन्होंने किए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अब उनका रिकॉग्निशन, उसकी एफर्ट को पहचाना जाना अब यहाँ पे हो रहा है। एट द सेम टाइम 6 ऑफ wands ये भी बताता है कि यहाँ पे शायद इनका प्रमोशन हो रहा है, शायद ये जो है ये नई जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी इन्होंने काम शुरू किया था वहां पे इनके लिए बहुत अच्छा टाइम चालू हो रहा है। सो ये वहां पे बहुत ज्यादा एंगेज्ड है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि इनका शादी का जो है या तो बात चल रहा है या इनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। 6 ऑफ wands कार्ड ये भी बताता है कि कोई सेलिब्रेशन कुछ तो इनकी लाइफ में आ रहा है। बर्थडेज वगैरह भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे शादी की भी थोड़ी एनर्जीज हैं। एंजल ऑफ होप है, द स्टार का कार्ड है, जो बता रहा है कि यहाँ पे इनकी जितनी भी इच्छाएं थी ना, वो अभी कंप्लीट होने वाली है। आने वाले टाइम पे इनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड जो है वो चल रहा है, जहाँ पे इनकी जो भी खुशियां थी, इनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, वो अब फुलफिल होने वाली है। और ये इमोशनल बैलेंस भी बना रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हमको ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ थे, तो ये पॉसिबली यहाँ पे आपके पास वापस आ सकते हैं। बट ये वापस ऐसे आएंगे जहाँ पे ये अपने आप को कम्प्लीटली हील करके आएंगे, ऐसे हल्के फुल्के से नहीं आएंगे, या फिर ऐसे नहीं आएंगे कि जो बोलते हैं ना, लोगों को पता नहीं रहता, बस क्योंकि अट्रैक्शन है, क्योंकि एंजाइटी है, क्योंकि टेंशन है, इसलिए वापस आ गए, फिर से कॉन्टैक्ट कर लिया। उसके लिए नहीं, कम्प्लीटली हील होके आएंगे, कम्प्लीटली अच्छा अपना अच्छा बुरा सोच के आने वाले हैं। किंग ऑफ wands की एनर्जी लीडरशिप रोल को बताती है। मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ है और सपोर्ट भी है, मैच्योरिटी भी है, फुलफिलमेंट भी है। तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट, दूसरों का सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी इंट्यूशन भी ग्रो कर रही है। तो इनको दूसरों से हेल्प तो मिल रही है, भगवान जी से भी हेल्प मिल रही है, गॉड से भी हेल्प मिल रही है, इंट्यूशन से भी इनको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे ये पर्सन की पर्सनल लाइफ में बहुत ही डिवाइन एनर्जीज काम कर रही हैं अपना, और इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं इनको अपनी लाइफ को बेहतर समझने के लिए। तो डेफिनेटली कोई पास्ट कर्म का इनको काफ़ी अच्छा फल मिलने वाला है। नाउ लेट्स यहाँ पे सी कि आपके जो भी आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो उनके आपसे रिलेटेड क्या एनर्जीज है, क्या थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, थैंक यू सो मच। वर्गो जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उनका एनर्जी वर्गोस के लिए कैसा है ये चेकआउट कर लेते हैं फिलहाल के समय पे। ओके, नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, backstabbing, okay, parting एंड यहाँ पे है ब्लोइंग किस। ओके, आप लोग का शायद इनके साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन रहा है, जहाँ पे इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व थे, अभी भी हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी इनके साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दरारें हैं, बाउंड्रीज बन रही हैं। दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं यहाँ पे, मैं दोनों बता दूंगी। पहला ये है कि आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हो और बहुत ही डीप कनेक्शन था, बहुत डीप अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन भी था, इमोशनल अट्रैक्शन भी था। एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, या तो थर्ड पार्टी एंट्री हुई या कुछ ऐसी चीजें हुई जहाँ पे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म, अब यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है, नथिंग टू मूव अहेड। शॉकिंग था वो चीज़, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था, बहुत ही मुश्किल जो है लॉस फीलिंग, फियर की, परेशानी, टेंशन, दिक्कत, ये जो है ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं इस चीज़ों की वजह से। राइट नाउ बात नहीं हो रही है, शायद वो पर्सन सिचुएशन को, कन्वर्सेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप जो है वो बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी क्या है कि यहाँ पे जो लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, या ये पर्सन के तरफ से ये फीलिंग्स है कि ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप नहीं मानते हैं। ये यहाँ पे एक बाउंड्री बना के रखे हैं और उसके अंदर आपको नहीं आने देना चाहते हैं। इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, बिकॉज शायद इनके पास्ट में, इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे इनको बहुत हर्ट हुआ है। तो अब ये इतना किसी को अपने लाइफ में महत्व नहीं देना चाहते हैं कि ये वापस इनको हर्ट करके जाए। तो यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, बट ये उतना ही अट्रैक्शन है जितना यहाँ पे होना चाहिए। लाइक जो आप दे रहे हो वो रिसीव करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ से आपको इनके साइड से नहीं मिल रहे होंगे देखने को। तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक और है कि ये पर्सन जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिचुएशन चल रही होगी, या फिर जब मन किया तो आ गए, जब मन किया तो चले गए। तो ऐसा इनके साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सोचो कि अपना सब कुछ लाइक होपलेस रोमांटिक लव आपके साथ करे, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उस चीज़ को लेके इश्यूज दिख रहे हैं, और पॉसिबली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, एंड देन बिकॉज आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, कनेक्टेड हो, तो आप लोग एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी क्रश वाली फीलिंग, सिचुएशनशिप वाली फीलिंग, या लव अफेक्शन वाली फीलिंग, फिजिकल इंटीमेसी वाली फीलिंग एक दूसरे के लिए रख रहे हो। सो यस, इनकी पर्सनल लाइफ में तो सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लव लाइफ की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके बारे में या तो आप लोग खुल के बात कर ही नहीं रहे हो, जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते, या ये नहीं करना चाहते हैं। प्यार है, अट्रैक्शन है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन इसके पीछे के जो कहते हैं कि इसके पीछे भी बहुत कुछ है जिनको खुल के या तो बताया नहीं जा रहा, या जताया नहीं जा रहा, या तो खुद भी समझना नहीं चाहते हैं, या फिर उन चीजों को निकालना ही नहीं चाहते हैं, है ना। सो यहाँ पे राइट नाउ वो सब तो चल रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत सैड सिचुएशन चल रही है जिनमें बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन आपके साथ थे, आपके साथ कुछ गलत किया इन्होंने, या आपके साइड से कुछ ऐसा हुआ जिससे ये बहुत ज्यादा हर्ट हुए ना। हो अब इनको कोई टेंशन नहीं है, ये किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते हैं, ना किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, ये बस मजे लेना चाहते हैं,
इनको बस चाहिए कि इनका ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई रिलेशनशिप मिल जाए जहाँ पे कमिटमेंट ना देनी पड़े, लेकिन फिर भी सारा रिलेशनशिप वाला सीन हो। तो यहाँ पे वो भी एनर्जीज देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स चेक, जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ये कन्फेशन शायद ये कभी अपने मुंह से ना बोले आपको, या यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि शायद आपको इन सब के बारे में इंट्यूशन ऑलरेडी हो। ठीक है, सो लेट्स चेक दैट। वर्गो की पर्सन के कन्फेशंस क्या है वर्गो के लिए। थैंक यू। दिस लव इज क्रेजी। ड्रग्स एंड अल्कोहल। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ही नहीं है, उनको अपने लव लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। उनको लग रहा है कि बस आज जो है वो चलने दो, आज जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हसीन है, तो उसको चलने दो, आगे का मुझे नहीं पता, सो मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। नाउ ड्रग्स एंड अल्कोहल के कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप लोगों जो भी है वो इंटॉक्सिकेटिंग लव में है। टॉक्सिक भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि उनके पर्सन काफी ज्यादा ड्रग्स या अल्कोहल में हो सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। सो मैं जो पहले था वो अब मैं नहीं हूँ, एंड आप जो है ना वो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, मुझे तो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इनकी ये फीलिंग्स हैं यहाँ पे। नाउ फीलिंग्स तो आपने देख ली, कन्फेशंस आपने देख ली हैं, चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइडेंस से हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि सिचुएशन तो आपकी लाइफ में हो जाएगी, बट उस सिचुएशन को डील कैसे करना है, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं इन सिचुएशन से, आपको कैसे क्या सीखना है, क्या लेसन लर्न करने हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इन सब से रिलेटेड देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है वर्गो। थैंक यू सो मच डिवाइन, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। प्लीज हेल्प करिए वर्गो बेबीज की। अब बताइए सिचुएशन से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन से रिलेटेड वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है। ओके देखो कितना इंटेंस है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ आपकी, या फिर अगर कनेक्शन है सिर्फ, ये आप दोनों की सोल जो है ना एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है। पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ रहे हो, एक दूसरे को मिलके ना ऐसा लगता हुआ कि इसको तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, या फिर कुछ तो है ऐसा जो इस पर्सन की तरफ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। सो ये वही कनेक्ट है, ये जो रिलेशनशिप है ना ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अभी भी किसी ना किसी पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। रोमांटिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि रोमांटिकली रहे हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी वे में रह सकते हो। अब ये ऐसा भी पॉसिबल है ना कि ये ना जाने कितने सालों पहला हो, ऐसे भी हो सकता है कि 100 साल 1000 साल पहले के कनेक्शंस रहे हो। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, हम आपको पता ही है इतनी सारी यूनियों से होके आते हैं। सो कभी भी हो सकता है। ट्रू लव है, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लव प्यार तो है यहाँ पे, और बेहतरीन प्यार है। लव जो है यहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने पहले भी कहा लव का कार्ड आपके लिए आया था, ये देखो, ये ब्लोइंग किस में मैंने आपको बोला भी था कि प्यार तो है यहाँ पे। बट वही है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस ना, ज्यादातर कनेक्शंस जो है वो कार्मिक होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं, और वो जो है वो बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं जिंदगी में। 1313 यहाँ पे मुझे दिखा है वीडियो के दौरान। सो अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है, सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो डिवाइन को 1313 कमेंट करके क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। यहाँ पे ब्लोइंग किस का कार्ड भी बताया था, और जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप स्टफ बहुत होती है, एंड इसलिए आप लोग की जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चल रही है। टेस्टिंग टाइम जरूर चल रहा है इस कनेक्शन का। और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड वर्गोस को। फ्री योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है
कि अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दो, भले ही पास्ट लाइफ है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, जो भी है, लेकिन ये जिंदगी जो है ना आप अपने लिए जीने आए हो, और आपकी सोल कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने आई है, कुछ चीजों को सीखने आई है, कुछ कर्मा को खत्म करने आई है। तो किसी और में उलझ के फंस के उस चीज को आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ के कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दे दो, क्योंकि आप एज अ आप जन्मे हो, है ना, और वो उनके हिसाब से पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ उनकी तरीके से, उनकी सोल जर्नी के हिसाब से चलेगी। अब आप उनकी वजह से अपनी लाइफ को कंट्रोल मत होने दो। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, जो आपको सही लगता है, जो आपको गलत लगता है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ो, जो आपके लिए सही है वो करो। एंड ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक और कार्ड देख लेते हैं, केमिस्ट्री एंड फ्लर्ट। तो यस, यहाँ पे सेडक्शन का कार्ड भी आता है, जहाँ पे मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, यहाँ पे हुकिंग अप एंड डेटिंग वगैरह के कार्ड्स थे, और यहाँ पे भी फ्लर्ट एंड केमिस्ट्री के कार्ड्स तो है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फ्लर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में पॉसिबल है। सो आपको बिल्कुल ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और अगर सिचुएशंस बेटर हैं या बेटर हो सकती हैं, तो आप ज़रूर करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप पर्सनल सेशंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप द रीडिंग हेल्प्ड यू, और रीडिंग आपकी हेल्प की है, आपको रेजोनेट की है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, एंड एट द सेम टाइम आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी सेपरेटली आती है। लव वर्सेस कैरियर की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल में, तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, सो दैट आप डायरेक्टली मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर्स जान सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाकी कुछ भी आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी आपको कैसे कंटैक्ट करना है, कनेक्ट करना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।